जज्जा ईतन जियत नजारो, जोबन जारी युक्त तन पारो, जो कछ युक्त जानि तन जरे, ई घड़ ज्योत जारी करे। सदगुरु कबीर ज अक्षर के माध्यम से साधक को संबोधित करते हुए कहता है कि जज्जा ईतन जियत नजारो। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम अपने शरीर को सुखाएंगे, शरीर को जितना कष्ट देंगे उतना ही परमात्मा हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। देखो, ये दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो भगवान को पाने के लिए आदमी सुखा करके कृशकाय हो जाता है, तपस्या के नाम पर जल शयन, अग्नि तापन, खड़ेश्वरी उर्दबाहु, कांटा में सो जाते हैं, कांटा में बैठ जाते हैं, चारों तरफ अग्नि लगा करके जेठ के महीने में बीच में बैठ जाते हैं, ठंडी के दिन में पूस के महीने में खुली आकाश के नीचे या पानी में बैठ जाते हैं, अपने शरीर को सताते हैं। लोग सोचते हैं शरीर को सताने से भगवान मिल जाएगा, ये आदमी अपने शरीर को सताने में लगा हुआ है। दूसरा आदमी भोगवादी होते हैं, जो अपने आप को, अपने शरीर को भोगों से सिंचते रह जाते हैं, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से अपने शरीर में लगाते चले जाते हैं, अनेक गरिष्ठ चीज़ों को खाते चले जाते हैं, मेरा शरीर बलिष्ठ हो जाए। तो ये दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो अपने शरीर को संवारने, सजाने और बलिष्ठ बनाने में लगा हुआ है, सोचता है हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाए, सुंदर हो जाए, खूबसूरत हो जाए, सजाने में लगा हुआ। और सजाने के लिए अनेक ब्यूटी पार्लर, शरीर को सुंदर बनाने की अनेक स्वस्थालय, अनेक चिकित्सालय बन चुकी। बूढ़े हो जाते हैं, शरीर के अनेक ग्रंथियों को बदलने के लिए बंदर की किडनी लगा लेते हैं, अनेक प्रकार के चीज़ें लगा लेते हैं, चेहरे में शिकन पड़ जाते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी कर लेते हैं, शरीर को सुंदर बनाने में लगा हुआ है। एक व्यक्ति तो ये है, और दूसरा है तपस्वी भोगवादी, और दूसरा है तपस्वी व्यक्ति जो अपने शरीर को सताने में लगा हुआ है। मंदिर के दर्शन के लिए हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, लुढ़कते चले जा रहे हैं, गुलाटी मारते चले जा रहे हैं। उस व्यक्ति को कहो, भैया ये क्या कर रहे हो? वह कहता है कि मैं परमात्मा को खुश करने के लिए पैदल चला जा रहा हूँ, परमात्मा के दर्शन करने के लिए। अरे परमात्मा को अगर ये होता कि मनुष्यों को सताने से मुझे सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, तो आपको स्वस्थ शरीर क्यों देता? आपको लंगड़ा बना देता, आपको अपाहिज बना देते। और ये मानते हो कि शरीर को सुखा देने से परमात्मा मिल जाता है, तो कितने लोग रोज के रोज भूखे मरे जा रहे हैं, हजारों लोग रोज भूखे मरे चले जा रहे हैं। क्या वो परमात्मा को उपलब्ध हो गए? शरीर से कपड़ा त्याग देने से परमात्मा मिल जाता है। कितने पशु नंगे रहते हैं, क्या उनको परमात्मा मिल जाते हैं? अगर पैदल चलने से परमात्मा मिल जाते हैं तो हजारों हजारों किलोमीटर कई पशु पैदल चले जा रहे हैं, तो जीवन भर पैदल ही चल रहे हैं, तो उनको परमात्मा मिल गए। लेकिन नहीं, हम अपने शरीर को सोचते हैं सताने से परमात्मा मिल जाएगा। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अपने शब्दों में सुंदर पिरोया। उन्होंने कहा, देह सुखाए पिंजर भये, भजे रैन दिन राम, तुलसी मिटी ना वासना बिना विचारे ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देह सुखाए पिंजर भये, इस शरीर को सुखा करके कृशकाय कर दिए, पिंजर बना दिए। देह सुखाए पिंजर भये, भजे रैन दिन राम, लेकिन केवल राम राम को रटते रहे हो, विचार नहीं करते। तो विचार न करने से मन की शुद्धि नहीं होगी। तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। केवल शरीर को सुखा देने से उन्होंने बड़े अच्छे उदाहरण दिया कि जिस प्रकार घृत पूरन कटह अंतर्गत, माधो मोह घास की टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत विनय पत्रिका के बहुत सुंदर पद है। उन्होंने कहा कि माधो मोह फांस क्यों टूटे, मोह के बंधन किस प्रकार के टूटे, ये वासना किस प्रकार के छूटे।
बाहर कोटि उपाय करे, मैंने करोड़ों उपाय किए, जल शयन आदमी करता है, उदबाहु करता है, अग्नि ताप करता है, उपवास करता है, मौन व्रत रख जाता है, कानों में सुनाई न पड़े इसके लिए रूई ठूस लेता है, आंखों से दिखाई न पड़े इसलिए आंखों में सुई कोब लेता है, ऊर्ध्वभाव खड़ा रह जाता है, खड़ेश्वरी रह जाता है, अनेक प्रकार के शरीर को सताने का यत्न करता है। लेकिन इससे जिस प्रकार चंद्रमा, आकाश में चंद्रमा है लेकिन घृत से भरा हुआ कड़ाह को तुम सुखाने के लिए, घृत में जो परछाई पड़ रही चंद्रमा का, उस चंद्रमा को हटाने के लिए, सुखाने के लिए तुम ईंधन पर ईंधन जलाने चले जाते हो, तो क्या चंद्रमा को सुखाया जा सकता है? जिस प्रकार झाड़ के खोब में, खोटर में, झाड़ में खोब होता है, उसमें पक्षी बैठता रहता है, पक्षी छुपा रहता है, तो झाड़ को काट देने से क्या पक्षी मर जाता? उसी प्रकार बिल को मार देने मात्र से क्या सर्प मर जाएगा? सर्प तो बिल के आगे है। इसी प्रकार वासना तो हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन शरीर को हम सुखा दें तो वासनाएं का मिट जाएगी। सदगुरु कबीर कहते हैं, तुलसी मिटी न वासना, बिना विचारे ज्ञान। इस प्रकार के अनेक वाणी जाल में पड़ करके हम देह को सुखाने लग जाते हैं, लेकिन ज्ञान पर विचार नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जज्जा ईतन जियत न जारो, ये शरीर को जीते जी जलाओ मत, जोबन जारी युक्त तन पारो। वो सदगुरु कबीर कहते हैं, अगर ये चाहते हो कि शरीर से तुम परम शांति को उपलब्ध हो जाओ, परम स्वरूप को प्राप्त हो जाओ, तो अपनी जवानी के मद को जलाओ। लेकिन आदमी जवानी के मद को तो जलाता नहीं, बल्कि शरीर को ही जलाने में रह जाता है। जो बन जारी युक्ति तन पारो, जो कछ युक्ति जानी तन जरे। जो व्यक्ति इस युक्ति को जान जाता है कि वासनाओं को जलाने से, मन के मद को जलाने से, जवानी के अहंकार को जलाने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और वो आदमी अगर ऐसा कर लेता है, जो कुछ युक्ति जानी तन जरे, ई घट ज्योति पुजारी परे, ई घट ज्योति पुजारी करे। जो व्यक्ति अपने जवानी के अहंकार को जला लेता है, जवानी के मद को जला देता है, अपने शरीर में रहे वासनाओं को जला लेता है, तो निश्चित जानिए ये शरीर के रहते रहते ज्योतिमय हो जाता है। उस अपने स्वरूप को आदमी प्राप्त कर लेता है, अपने आप में स्थिर हो जाता है। और यही कुल हमें करना है, अपने विकारों को। जो व्यक्ति अपने विकारों को जला देता है, निश्चित मानिए वह पीऊ से दूर नहीं, वह परमात्मा से दूर नहीं है। भजन करने का अर्थ मतलब होता है बुराइयों से भागना। हमारे अंदर में, हर व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ बुराइयां होती हैं, और उस बुराइयों को जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक हमें परम शांति की उपलब्धि नहीं होती। कुछ लोग हठवादी होते हैं, जो अपने शरीर के साथ हठ करते चले जाते हैं। सबसे शुरू में महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है, वो भी शरीर को सताने में लगे हुए थे। अनेक महीनों भोजन नहीं किए, शरीर किसकाए हो गए, यहाँ तक कि पानी निकाल करके पीने जैसा उनका शरीर नहीं रह गया। मटके का बोझ उठाना भी उनको असहाय हो गया। मटका भरने गया तो उन्होंने गले में मटका को बांध लिया, क्योंकि हाथों से नहीं उठ रहा था। तो अचानक उनको पता चला कि जिस शरीर से हम साधना कर सकते हैं, ये शरीर को हम सताए चले जा रहे हैं। और कहा जाता है एक वृक्ष के नीचे वो बैठा हुआ था, किसी देवी ने अपने हाथों से उनको खीर खिलाई, और खीर खाने से उनके शरीर में जो ऊर्जा का संचार हुआ और उनको ज्ञान हुआ कि वास्तव में जिस प्रकार वीणा के तार को ढीला कर देने से उसमें आवाज़ नहीं आती, और पूर्णता कस देने से भी उससे आवाज़ अच्छी नहीं निकलती, बल्कि वीणा के तार टूट जाते हैं, बल्कि एक सामान्य कसने से उसमें सुंदर आवाज़ आती है। इसी प्रकार ये शरीर को पूर्णता सुखा देने से भी शरीर से साधना नहीं होती,
बल्कि एक माध्यम मार्ग अपना करके जीवन को साध करके ही उस परम तत्व को उपलब्ध हुआ जा सकता है। और यही किया तो वे बुद्धत्व हो गए, सिद्धार्थ से वे बुद्ध हो गए। तो कहने का मतलब जज्जा ईतन जियत नजारों, जोबन जारी युक्ति तन पारो, जोबन जारी युक्ति तन जरे, ईतन जारी ईतन जो गुजारी करे। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अपने वासनाओं को जला देता है, जवानी के मद को जला देता है, वो व्यक्ति इस जीवन में रहते रहते, इस जीवन के रहते रहते जीवन ज्योतिर्मय हो जाता है। ये सद्गुरु कबीर का मुख्य संदेश जा अक्षर के माध्यम से एक साधक को, एक मनुष्य को सुंदर उपदेश देते हुए अपनी वाणी कहते हैं कि ये शरीर को जलाओ मत, सताओ मत, दुख मत दो, बल्कि इस शरीर में रही वासनाओं को, ये मद को, ये अहंकार को जलाओ। और जो व्यक्ति इस शरीर के मद को, अहंकार को जला देता है, तो जीवन में रहते रहते जीवन में ज्योति को उपलब्ध हो जाता है, जीवन में परम तत्व को उपलब्ध हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की।